दोस्तों, अपने आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो रासायनिक सूत्रों को रट रट कर परेशान हो चुके हैं। इसके बावजूद भी उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आप रासायनिक सूत्रों को भूलना ही भूल जाओगे। चलिए एक मज़ेदार स्टोरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक लड़की है जो अपने मम्मी पापा से फ़ोन की डिमांड करती है, लेकिन मम्मी पापा उसे मना कर देते हैं तो लड़की रूठ जाती है और कहती है, ना तो आज खाना खाऊंगी और ना ही कपड़े धोऊंगी। तभी उसका भाई उसको समझाने के लिए आता है और उसे कहता है कि तू खाना खा ले और कपड़े धो ले, जल्दी तेरी शादी होने वाली है और जीजा जी तुझे नया फ़ोन दिला देंगे। अभी के लिए मम्मी पापा और मेरे यानी हम तीनों के साथ तू कोऑपरेट कर। तो लड़की खाने के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन खाना खाने के बाद कहती है, मैं कपड़े अभी भी नहीं धोऊंगी, मैं कोऑपरेट नहीं करूँगी। आप चाहे मुझे 10 बार ही क्यों ना कह दो। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें दो सूत्र याद होते हैं। पहला सूत्र है खाने का सोडा और दूसरा है धावक सोडा, जिसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। खाने के लिए लड़की ने एक बार मना किया था तो इसलिए आता है Na यानी सोडियम, और उसका भाई आया, ये हम कह सकते हैं उसने हाँ कर दी, तो फिर आता है NaH। H यहाँ पर हाइड्रोजन है, और फिर कोऑपरेट का मतलब है यहाँ पे तीनों के साथ कोऑपरेट करना था, तो यहाँ पर हमने लिखा CO3, तो NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, इसे खाने का सोडा कहते हैं। जबकि कपड़े धोने के लिए उस लड़की ने 2 बार ना किया था, तो यहाँ पर Na2 आया है और दोनों बार कह दिया कि नहीं नहीं मैं कोऑपरेट नहीं करूँगी। 10 बार ही आप कह लो, यानी Na2CO3, और 10 का मतलब यहाँ पर है 10H2O। चलिए आगे बात करते हैं। अब उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने पति को कहती है, जैसे अपने कल्चर में कहते हैं अजी अजी सुनते हो, तो वैसे ही वो हर चीज़ के लिए उनको अजी कहती है। एक बार क्या होता है, बारिश होती है तो वो कहती है अजी आई, AGI का मतलब यहाँ पर कृत्रिम बारिश के लिए AGI यानी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। AGI का मतलब क्या आई, बारिश आई। अब लड़के का हस्बैंड उसको एक नया फ़ोन ला कर देता है। अब नए फ़ोन में उसकी आदत होती है सेल्फ़ी लेने की, तो अपने हस्बैंड से कहते अजी बाहर आइए, अच्छा मौसम है, हम सेल्फ़ी लेते हैं। AGBR, अजी बाहर आइए, इसका मतलब AGBR यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर। अब उस लड़की का हस्बैंड सरपंच के चुनाव में खड़ा होता है और उसके मन में होती है कि मैं कैसे भी करके ये चुनाव जीत जाऊँ। तो वो अपनी वाइफ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपना वोट भी डालना है और इसके साथ फर्जी वोट भी डालना है। तो वो कहती है जी ना ना, मुझे डर लगता है, मैं फर्जी वोट नहीं डालूंगी। लेकिन वो हिम्मत कर कर एक फर्जी वोट डाल देती है। उसका पति की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उसे फिर से कहता है कि तू एक फर्जी वोट और डाल। तो वो कहती अजी नहीं नहीं, मैं 3 बार फर्जी वोट नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर एक सूत्र निकल के आता है AgNO3, यानी वो अजी को कहती है, 3 बार मना करती है वो वोट ना डालने के लिए। तो मतदान में जो स्याही लगाई जाती है उसका सूत्र होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे। अब पति फर्जी वोटों से जीत जाता है, वो काफ़ी पैसे कमाता है और एक अच्छा घर बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उनको इनवाइट करता है और अपने दोस्त से कहता है कि देखो ये डिकोर मैंने जिप्सम से कराई, छत के ऊपर जो डिकोर करवाते हैं ना, वो कहता है कि देखो ये छत के ऊपर जो डिकोर करवाई है काफ़ी महंगी है, बताओ कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है ये डिकोर, कैसी लग रही है आपको। तो वो कहता है ये 2 नंबर की है, क्योंकि 1 नंबर की तो जो मेरे घर पर लगी हुई वो है। तो जिप्सम या फिर डिकोर से याद रखना दोस्तों कि कैसा का मतलब CASO, कैसा लग रहा है, यानी आपको देखने में कैसा। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसे। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त की हड्डी तोड़ देता है। और हड्डी तोड़ने के बाद दोस्तों आपने नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो हड्डियों को जोड़ने में सहायक होता है। आधे का मतलब यहाँ पर देखो, अभी हमने जिप्सम की बात की CaSO4, उसमें होता है देखो दोस्तों वो 2 नंबर की लग रही थी वहाँ पर मतलब है CaSO4.2H2O, जबकि POP जो होता है उसमें उसने हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, तो वो आधी हड्डियाँ हो जाती है। तो इसमें याद रखना CaSO4.12H2O, ये तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जबकि 2H2O तो इसे कहते हैं जिप्सम। पता है दोस्तों, ये ट्रिक सुनकर आपको काफ़ी हंसी आ रही होगी, तो ना ओ इसमें हंसने वाली क्या बात है, ना ओ इसमें क्या हंसने वाली बात है, ना ओ यहाँ पर ना ओ की याद रखना, हंसाने वाली जो गैस होती है उसे कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल किस से बना हुआ है, तो आप सभी का जवाब होगा संगमरमर से। ताजमहल बनवाया किसने था, तो आपका आंसर होगा शाहजहां ने। अगर मैं आपसे पूछूं शाहजहां आपका क्या लगता है, तो हम जैसे अपने रिलेशन में कहते ना, ये तो मेरे काकू जी लगते हैं, ये मेरे चाचा जी लगते हैं, वैसे ही याद रखना कि आज से शाहजहां आपके काकू जी हैं।
तो CaCO3 यानी CaCO3 ये होता है संगमरमर, चूना पत्थर या फिर चौक का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसे, CaCO3। अगर इस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन किया जाए तो ये टूटता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना भी कहलाता है, और ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। जब इस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर H2O यानी जल डाला जाता है, पानी से हम किसी चीज़ को बुझाते हैं, जैसे आग को बुझाते हैं, वैसे ही इसका एक नया सूत्र बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दोस्तों याद रखना, जिसमें OH2 आता है यानी हाइड्रोजन भी आता है वो तो बुझा हुआ चूना है, जबकि जिसमें हाइड्रोजन नहीं आता वो बिना बुझा हुआ चूना है। जब हमें कोई चूना लगा जाता है तो हम उसको बार बार कॉल करते हैं, लेकिन जब वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है तो हमारे रंग उड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखना, चूने का सूत्र अभी बताया था CaO, और इसके अंदर कोल शब्द का मतलब यहाँ पे Cl है, बार बार का मतलब 2 से है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसे। और रंग उड़ने से याद रख लेना कि विरंजक चूर्ण का उपयोग, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह एक विरंजक चूर्ण है जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो हमें ये सूत्र भी याद हो गया। दोस्तों जैसे यदि अपना वज़न डबल हो जाए तो हम कहते हैं हम भारी हो गए हैं, हमारा वज़न ज़्यादा हो गया है। वैसे ही जल का जो सूत्र होता है वो H2O, इसको डबल करते हैं, यानी डबल का मतलब यहाँ पे इतना याद रखना, जल के सूत्र में H आता है और D उसमें यूज़ ले लेना, तो वो हो जाएगा D2O, यानी डबल कर दिया हमने जल को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसे भारी जल भी कहते हैं। तो राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि कास्टिक सोडे का सूत्र क्या होता है। कास्ट से हमें याद आता है कि अगर कोई, जब एक एक्टर होता है तो उसको किसी फिल्म में कास्ट किया जाता है तो वो खुशी के मारे नाचने लगता है। नाचने से यहाँ याद रखना NaOH, कास्ट यानी हमने उसको फिल्म में कास्ट किया तो वो खुशी के मारे नाचने लग गया। तो कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। दोस्तों मैथ्स में हम बहुत सारी संख्याओं की बात करते हैं, वैसे ही रासायनिक सूत्रों में एक ऐसा सूत्र है जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे मार्स गैस, दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली गैस, नेचुरल या प्राकृतिक गैस, या फिर इसे गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैथ से याद रखना CH4 यानी मीथेन, मीथेन गैस को ही इन नामों से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब लास्ट 2 सूत्रों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं जल गैस की। जल और गैस, इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का मतलब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है तो CO+H2 ये होता है जल गैस, इसे वाटर गैस के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरी होती है प्रोड्यूसर गैस, जिसमें भी 2 गैसों का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से यहाँ वही वापस याद रखना है CO+N2। प्रोड्यूस यानी उत्पादन से याद रख लेना कि अपने वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उत्पादित हो रही है, तो वह नाइट्रोजन। तो उसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन हो तो इसे प्रोड्यूसर गैस कहेंगे, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि हाइड्रोजन हो तो हम इसे वाटर गैस कहेंगे।